बलिदान और पुनर्जागरण, कश्यप समुदाय की वीरगाथा। आरंभिक सामाजिक चेतना और संगठन। कश्यप समुदाय में संगठित जागरूकता और सामाजिक पुनर्जागरण की लहर की शुरुआत पंजाब से हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि आर्य समाज का मुख्य केंद्र वही था। उत्तर भारत में आर्य समाज और कांग्रेस आंदोलन की गति देने में पंजाब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान नेताओं ने ऊंच-नीच, जात-पात, छुआछूत और अंधास्था के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वसामान्य शिक्षा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रयास किया। इन आंदोलनों ने कश्यप समुदाय को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक रक्तरंजित अध्याय। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक एकत्रित थे, अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दीं। इस वीभत्स नरसंहार में सैकड़ों मासूम स्त्री, पुरुष और बच्चे शहीद हो गए। इस घटना से संपूर्ण देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। कश्यप समुदाय के भी अनेक लोग इस हत्याकांड में शहीद हुए। साथ ही इसके विरोध में निकले आंदोलनों और जुलूसों में भाग लेने के कारण बाबू निहाल सिंह अमृतसरी, बाबू लाल सिंह एडवोकेट, विष्णुराम चालाकिया लाहौरी और भागीरथी लाल जैसे क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पीड़ा और संघर्ष में लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का साथ भी मिला। शिक्षा और सामाजिक सेवा की ज्योति। गिरफ्तारियों और आंदोलनों के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता भूमिगत हो गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में श्री दुर्गादत्त कश्यप और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिस्त्री देवी ने समाज में शिक्षा का दीप जलाया। उन्होंने मॉडल शाला नामक संस्था की स्थापना की, जहां वंचित, दलित और शूद्र वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और समान अवसरों वाली शिक्षा प्रदान की गई। उनका यह कार्य सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया, जहां से अज्ञानता, अन्याय और छुआछूत के अंधकार को मिटाने की मशाल जल उठी। संगठन, संघर्ष और अस्मिता की रक्षा। कश्यप समाज की इस जागरूकता को देखकर कुछ उच्चवर्णीय कट्टरपंथी समूह असंतुष्ट हो उठे, परंतु समाज के प्रबुद्ध नेताओं ने अपने पथ से विचलित न होते हुए संगठन को और मजबूत किया। यह आंदोलन धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैल गया। उस समय यह भावना प्रबल हो चुकी थी कि यदि समाज को छुआछूत और सामाजिक शोषण से मुक्त कराना है, तो शिक्षा और एकता ही एकमात्र समाधान है। जातीय पहचान पर संकट और समुदाय की सजगता। उसी समय क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1919 इंच के अंतर्गत धीमर, झीमर जैसी जातियों को खानाबदोश और शिकार पेशा घोषित करने की साजिश हो रही थी। इससे समाज में गहरी चिंता व्याप्त हो गई। जो समुदाय शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से मुख्यधारा में आ चुका था, उसे पुनः पिछड़ेपन की श्रेणी में डालना एक गहरी साजिश थी। लेकिन इस साजिश का समाज ने एकजुट होकर विरोध किया और अपनी अस्मिता की रक्षा की।